हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंसेस में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अब मैं बात करता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान सबसे पहले, क्योंकि 5 प्रकार के सेंटेंस, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और 5 प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेंटेंस ही पहचानना है कि सेंटेंस है कैसा, तभी तो हम रूल्स प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होते हैं और दूसरे आरंभ होते हैं क्वेश्चन वर्ड से, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द से, और अंत में लगा होता है क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचान लिया, मैं क्वेश्चन मार्क लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से आरंभ होंगे या क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होंगे। पहचानने के बाद इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे ये आपको समझना है। तो इसमें सैड रिपोर्टिंग वर्ब को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सैड रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट दिया होगा तो टू दिया होगा तो टू हट जाएगा, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में होता है टू हट जाएगा। सैड रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। दोनों की मीनिंग एक ही है, नो डिफरेंस एट ऑल। इंक्वायर मीन्स भी पूछना होता है, आस्क मीन्स भी पूछना होता है, तो आस्क्ड में बदलें या इंक्वायर्ड में बदलें। ये देख लें कि सेंटेंस में आस्क्ड या इंक्वायर्ड दिया तो नहीं है। अगर दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी होती है और रिपोर्टिंग के बाद में आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आस्क्ड या इंक्वायर्ड दिया हुआ है तो आस्क्ड को इंक्वायर्ड में या इंक्वायर्ड को आस्क्ड में न बदले, सैड को ही बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया हो या न दिया हो। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है असर्टिव सेंटेंस जैसे कि ऑब्जेक्ट दिया हो तो ही हम सैड को टोल्ड बदलेंगे, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऑब्जेक्ट दिया हो या न दिया हो, सैड रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या रिक्वायर्ड में बदल देंगे। आस्क्ड में रिपोर्टिंग वर्ब बदलना आसान है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सैड को इंक्वायर्ड में बदलेंगे, ध्यान से समझिए, अगर आप सैड को इंक्वायर्ड में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट दिया होगा तो आपको ऑफ जोड़ना पड़ जाएगा, इंक्वायर्ड के बाद ऑफ जोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन आस्क्ड के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। इज इट क्लियर? सेकेंड स्टेप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे जैसा असर्टिव सेंटेंस में होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम पहले ये देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से आरंभ है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से आरंभ है। मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से आरंभ है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर, कोई डिफरेंस नहीं। इफ का प्रयोग करो या वेदर का प्रयोग करो, इफ का प्रयोग करना ज्यादा आसान है, वेदर का प्रयोग सेंस में और नॉट जाता है, जैसे ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज क्वाइट वेल और नॉट। इफ का प्रयोग करने में और का सेंस नहीं जाता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रयोग करना चाहते हैं, इफ या वेदर। ठीक है, इफ या वेदर का प्रयोग कर लिया। और अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से आरंभ है तो इफ या वेदर का प्रयोग न करिए, तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वही इन्वर्टेड कॉमास हटाकर इनडायरेक्ट में उतार लीजिएगा, सीधा वही क्वेश्चन वर्ड, इफ या वेदर का प्रयोग न करिएगा। इफ या वेदर का प्रयोग तभी किया जाएगा जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से आरंभ होगी। क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो क्वेश्चन वर्ड वैसे ही उतार लेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो उसको असर्टिव बनाया जाता है। और असर्टिव सेंटेंस में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, चाहे वह नाउन के रूप में हो या प्रोनाउन के रूप में हो। अगर नाउन दिया है तो नाउन हम प्रयोग कर लेंगे, प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन का परिवर्तन पहले करेंगे, टेंस का परिवर्तन बाद में करेंगे। अर्थात नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग पहले, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बाद में। और जब हम सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। भाई सेंटेंस असर्टिव बनेगा ना इनडायरेक्ट बनाते समय, तो वो क्वेश्चन मार्क हट ही जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा।
अब प्रोनाउंस का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन, निकटता और दूरी सूचक शब्दों का परिवर्तन जिस प्रकार असर्टिव सेंटेंसेस में होता था वैसा ही इसमें होगा। ये रूल्स केवल इतने ही हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, बाकी सारे रूल्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में असर्टिव सेंटेंसेस के ही प्रयोग किए जाएंगे। प्रोनाउंस का परिवर्तन उसी प्रकार होगा, टेंस का परिवर्तन उसी प्रकार होगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस में विल का, वुड, शैल का, शुड, कैन का, वुड, मे का, माइट ये होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी ऐसा ही होगा। दो एग्जांपल्स समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिए। आई सेड टू द स्ट्रेंजर आर यू गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। हमने बदला आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ। देखिए आर हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब से आरंभ है, इसलिए हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर इफ का प्रयोग किया। अब हमने बताया कि सेंटेंस को असर्टिव बनाना पड़ेगा, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर मींस अजनबी, इसके अनुसार यू को बदला गया। यू यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म है इसलिए हो गया ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए बदला जा रहा है। आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ ही वाज गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। ये बना सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क हट गया और यहां पर फुल स्टॉप लग गया। अगर हमने यहां पर प्रोनाउन का परिवर्तन पहले न किया और सीधे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहां टेंस का परिवर्तन कर दिया तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंसेस को जब इनडायरेक्ट में बदलें तो उसको असर्टिव बनाएं, और असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, वेदर इट इज नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का परिवर्तन पहले करिए, नाउन है तो नाउन वैसा ही प्रयोग कर लीजिए, टेंस का परिवर्तन बाद में करिए। नाउ द सेकंड एग्जांपल, सीता सेड टू हर मदर हाउ आर यू टुडे। सीता आस्क्ड हर मदर। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हमने वही क्वेश्चन वर्ड यहां पर उतार लिया, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि किया ही नहीं जाएगा, वो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का कार्य करता है। हाउ, अब देखिए फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हर मदर, हर मदर यहां पर यू फिर सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यू को चेंज किया गया हर मदर के अनुसार, इसलिए हो गया शी, शी, और आर का फिर वाज, टुडे का दैट डे। सीता आस्क्ड हर मदर हाउ शी वाज दैट डे। इस तरह से अब मैं आपको बता रहा था, अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में न बदले, दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर आप इंक्वायर्ड में बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को तो क्या करना पड़ेगा, तो होगा आई इंक्वायर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर, ऑफ जोड़ना पड़ा। इसी तरह से यहां पर अगर आस्क्ड में नहीं बदलेंगे तो यहां पर भी करना पड़ेगा सीता इंक्वायर्ड ऑफ हर मदर। तो इंक्वायर्ड के साथ जब ऑफ जोड़ने की प्रॉब्लम आ ही रही है तो बदलो ही नहीं, आस्क्ड में बदलो, आस्क्ड में बदलो। अब इंक्वायर्ड दिया हुआ है तो उसको आस्क्ड में ना बदले, इंक्वायर्ड दिया है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंक्वायर्ड के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो वहां ऑफ जोड़ना पड़ेगा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। द नेक्स्ट डे आई विल टीच यू इंपरेटिव सेंटेंसेस। दो प्रकार के सेंटेंस में पढ़ा चुका हूं, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड द नेक्स्ट एंड द थर्ड वन इज इंपरेटिव। आई विल टीच यू टुमारो। जो आप सभी स्टूडेंट्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे इनकरेज कर रहे हैं, इसी आशा के साथ मैं और इनकरेज होता रहूं, उसमें आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों के कमेंट्स, लाइक्स, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये आग्रह करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल को देखते हैं वो मेरे इस चैनल को जो लिखा हुआ है सुपर नॉलेज इंग्लिश बाय डीके सर, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ओके, दैट्स ऑल।